कि 37 पर काफी समय से टिका हुआ था। एक और सीट रुझानों में कम होती दिख रही है। 36 सीट पर फिलहाल महागठबंधन नजर आ रहा है, तो जन स्वराज 0। आपको रोकना चाहूंगी, आखिर तो हम अपने दर्शकों को बता ही रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। सहयोगी संतोष के पास चलते हैं। संतोष, क्या है बड़ी खबर? बड़ी खबर आ रही है राघोपुर से, यानी कि राघोपुर मतलब तेजस्वी यादव, और तेजस्वी यादव से जुड़ी है बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। राघोपुर से तेजस्वी यादव लगातार पीछे चल रहे हैं। राघोपुर से तेजस्वी यादव लगातार पीछे चल रहे हैं। 15वें राउंड में भी तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं। 8,668 वोटों से तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं, यानी कि बड़ा मार्जिन, ह्यूज मार्जिन। बीजेपी के सतीश कुमार यहां से आगे चल रहे हैं। राघोपुर से सतीश कुमार तेजस्वी यादव को पटकनी देते हुए फिलहाल रुझानों में तो नजर आ रहे हैं, और जो फासला है वो 8,500 से बड़ा हो चला है। और राघोपुर 2010 को भी याद करता है, जब सतीश कुमार ने ही उस समय तेजस्वी यादव की मां राबड़ी देवी को शिकस्त दी थी। क्या वो कुछ स्थिति बनती हुई दिख रही है? और इसी बीच एक और बड़ी खबर, कांग्रेस के शशि भूषण राय की हार हो चुकी है। कांग्रेस के शशि भूषण राय की हार हो चुकी है, और यहां से जीता कौन है? कांग्रेस के शशि भूषण राय की हार हुई है। बड़ी खबर, गोविंदगंज से एलजेपी रामविलास के राजू तिवारी जीते हैं। गोविंदगंज सीट भी एनडीए के खाते में चली गई है, तस्वीर भी आ गई है। राजू तिवारी गोविंदगंज से जीत गए हैं, एलजेपी रामविलास के वो प्रत्याशी थे, और साथ ही साथ ये चिराग पासवान के बहुत नजदीक भी माने जाते हैं, उनके परिवार से भी हैं, और वो जीत गए। कांग्रेस के शशि भूषण राय की हार हो चुकी है। बड़ी खबर गोविंदगंज से, जहां पर एलजेपी रामविलास के राजू तिवारी जीत गए, उनके खाते में चली गई है ये सीट। और राजू तिवारी इससे पहले भी बड़ा चेहरा रहे हैं, और अब उन्होंने यहां से जीत दर्ज की है। रुचिका। बिल्कुल संतोष, तो देखिए कांग्रेस के शशि भूषण राय की हार हो चुकी है, और एलजेपी आरवी के राजू तिवारी ने जीत हासिल कर ली है। यानी कि अगर हम एलजेपी आरवी के स्ट्राइक रेट की बात कर लें तो काफी अच्छा इनका स्ट्राइक रेट होता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। और लोकसभा चुनाव में भी जुली बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ चिराग पासवान आगे बढ़े थे, और उसी शर्त पे इन्हें, लोकसभा चुनाव की शर्त पे ही इन्हें विधानसभा में भी सीटें दी गई थी। और देखिए जूली, अब आप आंकड़े बताइए अपने दर्शकों को। अब तस्वीर देख लीजिए, ये विधानसभा के भीतर की तस्वीर हम ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को समझाने के लिए लेके आए हैं। और देखिए जहां तक नजर जा रही है, जितनी सीटों पर एक एक सीट मतलब एक एक विधायक, अभी तक के जो रुझान है उसके हिसाब से भगवा भगवा पूरा दिख रहा है, यानी कि एनडीए। और ये जो हरा आपको दिख रहा है, ग्रीन कलर में दिख रहा है, वो महागठबंधन की सीटें हैं। आंकड़ों की बात करें तो 202 सीट पर एनडीए की बढ़त अभी दिख रही है। एनडीए की सीटों की अगर चर्चा करें तो 200 पार कर चुका है एनडीए। वही महागठबंधन 40 से भी कम सीट, यानी कि जो पिछली बार परफॉर्मेंस था तेजस्वी यादव की पार्टी का अकेले का, उससे भी कम, आधी सीट। और इसके बाद अगर बात करें जन स्वराज की, जो कि 3 साल से बिहार में घूम रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, 1 साल से पार्टी बना के ये दावा कर रहे थे कि विकल्प देंगे नीतीश कुमार का, तेजस्वी यादव का, लेकिन 0 पर वो रह गए हैं। बिल्कुल भी एक भी सीट नहीं मिली है उन्हें। और अगर अदर्स की बात करें तो 5 सीट अदर्स के खाते में भी गई है, और यही आंकड़े हम ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं, और लगातार ये आंकड़े हम अपने दर्शकों के साथ बिल्कुल जुली, और गेस्ट से भी एक रिएक्शन ले लेते हैं इस आंकड़ों को लेकर के। स्पेशली अगर हम तेजस्वी यादव की बात कर लेते हैं, तेजस्वी यादव अपनी ही सीट से हारते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लगता है अगला नेता प्रतिपक्ष कौन बन सकता है? देखिए, अगला नेता प्रतिपक्ष तो कहीं ना कहीं बनेंगे तो आरजेडी से ही। अब वो तेजस्वी यादव डिसाइड कर ली। तेजस्वी यादव जो हार रहे हैं इसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। आरजेडी का जो एरोगेंस था वो दिख रहा था, उनको लग रहा था। तो भी अगर नीतीश कुमार जी ने क्या किया, इन्होंने ठीक काम किया बिल्कुल। और देखिए तेजस्वी यादव लगातार रुचिका, ये देखिए आगे चल रहे हैं रणधीर कुमार सिंह मांझी सीट से जेडीयू के प्रत्याशी हैं, और इसकी तस्वीर हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और देखिए इस वक्त जो तस्वीरें हैं जूली, वो आप बता रही थी कि रणधीर कुमार सिंह आगे बढ़ रहे हैं, और लगातार जिस तरीके से जो भी तस्वीर सामने आ रही है हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और देखिए यहाँ आपको 243 सीटों का ये पूरा समीकरण बता रहे हैं। रुझान अब तक जो आया है, एनडीए 202, महागठबंधन 36 सीट, जन स्वराज पार्टी 0 सीट, और अदर्स भी 5 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। यानी जूली कह लीजिए कि इस बार एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। बिल्कुल, बिहार में बहार बार फिर से नीतीश कुमार के सरकार बा ई साफ हो गई बा। रुचिका कहे कि 202 बहुते बड़ा आंकड़ा होला, बिल्कुल, और बहुमत के बहुत पार बाटे। तो
आराम से सरकार बना सकती है एनडीए अगर यह आंकड़ा परिणाम में बदल जाए। तो वही लगातार हमने क्या आंकड़ा दिखा रहा बनी जा 202 सीट पर एनडीए के बढ़त बाटे। महागठबंधन की अगर बात करी जाए तो 36 सीट पर बढ़त बाटे। महागठबंधन के जन स्वराज पार्टी अब वहीं तक खाता खुलत। जूली, एक बार हम नजर बड़े दिग्गजों पर भी डाल लेते हैं कि बड़े दिग्गज इस बार कौन कौन है और कहां से जीत रहे हैं। देखिए, मंगल पांडे सिवान से इस बार जीत रहे हैं, वहां से उनका रुझान, और तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष है वो राघोपुर से हारे हैं। जूली, सबसे चौंकाने वाला ये तस्वीर आई बटे तेजस्वी यादव जो सबसे ये देखिए महुआ से तेज प्रताप यादव, मतलब दोनों भाई लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटा वही पीछे चल रहा बा लोग। लालू परिवार खातिर बहुते बुरा खबर बा। और सम्राट चौधरी की अगर बात करी जाए तो जीत गई बड़ान। एक साथ ही दूसर का डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा भी आगे चल रहा बड़ान लखीसराय सीट से। तो लगातार एनडीए खातिर खुशखबरी बाटे। मंगल पांडे भी बिल्कुल संतोष के भी। संतोष, क्या बड़ी खबर है आपके पास? और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है और सबसे पहले अपने जो बड़ी स्क्रीन है उस पर दिखाते हैं। बीजेपी प्रत्याशी को 65,311 वोटों की ये बढ़त है। 16वें राउंड में तेजस्वी यादव पीछे हो गए हैं। बड़ी खबर तेजस्वी यादव से जुड़ी, राघोपुर विधानसभा सीट से जुड़ी, ये तेजस्वी यादव से जुड़ी बड़ी खबर। तेजस्वी पीछे हो गए 9,912 वोटों से तेजस्वी यादव पीछे हो गए, यानी कि एक अंतर बड़ा होता चला जा रहा है। तेजस्वी को जो वोट मिले हैं वो 55,399 वोट मिले हैं। बीजेपी प्रत्याशी उनको 65,311 वोट मिले हैं और 9,000 से ज्यादा का ये मार्जिन। 16वें राउंड की जो वोटिंग वो खत्म हुई है और उसके बाद ये नतीजे इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। राघोपुर विधानसभा सीट से तेजस्वी यादव लगातार पीछे चल रहे हैं। 9,912, तकरीबन इसे 10,000 भी कह सकते हैं आसान भाषा में अपने दर्शकों के लिए। 10,000 वोटों से वो पीछे चल रहे हैं। उनको जो वोट मिले हैं वो बीजेपी प्रत्याशी उनको 65,311 वोट मिले हैं और इसके मुकाबले तेजस्वी यादव 10,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। 16वें राउंड की गिनती के बाद तेजस्वी यादव अगर पीछे है तो राघोपुर में स्थिति समझी जा सकती है। रुचिका, बिल्कुल संतोष, तो तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं। राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं और ये बहुत बड़ी खबर है। यानी कहीं ना कहीं समझा जाए कि आरजेडी में जो टूट हुई, खासकर दोनों भाइयों के बीच जो टूट हुई, उसका असर चुनाव पर भी पड़ा, परिवार पर भी पड़ा, क्योंकि तेज प्रताप यादव भी अपने सीट से हारते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए, खेसारी लाल यादव छपरा से, वो भी पीछे चल रहे हैं। और